इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, मैं चाहता हूँ हम सभी अपने स्वरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जो शक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, आज इस दिन के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें जिंदों की धरती पर रखा है। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा और प्रार्थना करते हैं आज इस सबक के लिए पिता परमेश्वर और इस सॉन्ग सर्विस के लिए पिता परमेश्वर। अब हमने पिता परमेश्वर हमारे बीच में होकर कार्य किए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग हमें सुनते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम में रिहाई को पाए पिता परमेश्वर। हम उनके दुखों को नहीं जानते हैं, तकलीफों को नहीं जानते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आप दिलों और गुर्दों को जानने वाले परमेश्वर सामर्थ्य पिता परमेश्वर। सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर बीमारी से जूझ रहे हैं, आपका वचन सिखाता है जहाँ 2 या 3 एक मन होते हैं उस स्थान पर आपकी हजूरी होती है पिता परमेश्वर। और जो हम एक मन होकर मांगते हैं आप देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी रिहाई को उन लोगों पर मांगते हैं पिता परमेश्वर और ये प्रार्थना करते हैं खुदा, आशा करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के हक और सामर्थी नाम में, आमीन। तेरा प्यार है माँ, तेरा प्यार है माँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है माँ, तेरा प्यार है माँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है माँ, तेरा प्यार है माँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हम मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये मुझको दिया। पाई जीवन में खुशी, पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये मुझको दिया। क्यों ना तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। तूने मेरे लिए
कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाह तेरे जी उठने की। अपनी रूह से दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाह तेरे जीने की। क्यों ना तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं पर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं पर मैं तेरी जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष तेरे नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष तेरे नीचे आती है। देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान। देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। घंटियों प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। घंटियों प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो करता है बड़े बड़े काम। प्रभु हमारा कितना महान, देखो करता है बड़े बड़े काम। हालेलुया 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 हालेलुया। Good morning, all of you. Happy Sabbath. If you have the Bible with you, please turn with me to the book of Psalms, chapter 66, and we will be reading verses 1 and 2. The book of Psalms, chapter 66, verses 1 and 2, it says, "Make a joyful shout to God, all the earth. Sing out the honor of His name. Make His praise glorious. Say to God, how awesome are your works." With this verse, I would like to welcome each one of you for this Sabbath school program this morning, especially all those who are connected with us through Facebook. And as we worship the Lord this morning, may it be a great blessing for each one of us. अगर आपके पास हिंदी की बाइबल है, अपने
बाइबल में Psalm chapter 66 verses 1-2 हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा गया है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम कितने ही भयानक हैं। इसके साथ मैं आप सबका साथ स्कूल में वेलकम करना चाहूँगी, जो स्पेशली हमारे साथ फेसबुक के द्वारा जुड़े हुए हैं। चाहे हम इस वक्त परमेश्वर के भवन में नहीं हो सकते, बट फिर भी हम एक साथ दुआ बंदगी करके दिलों के द्वारा जुड़े तो रह सकते हैं। आज के साबित स्कूल के लिए जो प्रोग्राम है वो इस तरह है। जो फीचर टॉक है वो मिसेस ज्योति पोदार के द्वारा ली जाएगी और जो मिशन रिपोर्ट है वो मिसेस सुनैना मलिक के द्वारा ली जाएगी। अब हमारे साबित स्कूल को शुरू करने के लिए हम अपनी हिंदी बुक से गाना नंबर 107 गाएंगे, 107, नीले आसमां के पार जाएं। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, दिखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा होता है पूरा। उसका कोई भी वादा। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। बादलों पर हम मिलेंगे, बादलों पर देखेगा सारा जहां। ले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। रहेंगे
नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। Shall we all pray? Dear Heavenly Father, thank you for this wonderful Sabbath morning that you have given us, O Lord. Thank you for giving us the basic things in life, O Lord. We are very, very grateful to you for the abundance of blessings that you provide us. Dear Father, for the good food, shelter, clothing that we have, dear Lord. We are very grateful to you for giving us the very breath of life. Dear Jesus, at this moment, as we have gathered here to worship thy name, Lord, help us that whatever comes out of our mouth, it can be only and only for thy praise and worship, dear Lord. At this moment, we'd like to surrender the participants in thy care and keep in touch their lips. Especially bless those who are at their homes, O Lord. Take care of them and keep them safe and sound. Bless us and guide us. In short prayer, I ask in thy holy name. Amen. Amen. Good morning. Happy Sabbath. Today my feature talk is entitled Don't Be On. Don't Be On. In Hindi, what will we say? For don't be all. Don't be all. हिंदी में इसका अनुवाद कैसे करेंगे? My feature talk is entitled There was a man. He had gone to a marketplace with his son. His son needed some necessity things. So as his son went into the market, this gentleman sat in his car. एक आदमी था जो अपने बेटे को एक बाजार लेके गए थे कुछ खरीदने के लिए, और ये व्यक्ति कार के अंदर अपने बेटे के लिए इंतजार कर रहे थे. As he was sitting there in his car and waiting for his son, he noticed there was a lad, a boy, एक लड़का था उनकी तरफ, रास्ते की दूसरी तरफ से उनकी तरफ आ रहा था. उन्होंने उनको देखा कि वो अच्छा तो दिख नहीं रहा था, गंदे कपड़े थे और उसके शक्ल से लग रहा था कि ये he must be a trash, सोसाइटी का trash, फेंका हुआ. किसने एक सोसाइटी में उसको फेंक दिया, और वो अपने दिल में सोचा कि आएगा मेरे पास और मुझसे क्या मांगेगा? भिक्षा मांगेगा. He will ask me for some money, and he was in no mood to give him anything at that time. But to his surprise, हैरानी की बात थी कि वो लड़का आया और उनकी कार के पास बाहर नीचे बैठा. And he looked at him. He did not say a word. And this man, he was listening to some songs in his car, and he realized that this boy had not talked. And he looked at him and he said that this boy is not talking. After some uncomfortable moments, that boy, with surprise, spoke and he said, "What a lovely car you have. आपके पास क्या सुंदर गाड़ी है, बड़ी अच्छी है." और लड़का गरीब था. He was a poor boy. He looked hungry. He looked dirty. He needed clothes, but he had a dignity around him. उसका एक taste था. And for a moment, let's just wait,
man said, indeed, yes, I do have. He said, हाँ है मेरे पास, शुक्रिया. There was silence again. And this man, rich man, sitting in the car, as he was listening to the music, he said, he was uncomfortable and he asked the boy, do you need any help? Again there was a pause. The boy did not answer him immediately. He looked down and after a great thought he said, don't we all? Don't we all? The man in the car, a rich man, big house, he's shopping from the mall. And he was taken aback. He said, yes, we do have. All of us. He thought to himself, all of us have. You may be rich, you may be poor. Often we look for wisdom in great men and women. And we expect it from those of higher learning and accomplishment. How true. हम लोग कहाँ ढूंढते हैं ज्ञान? जो बहुत ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े विद्वान हैं, अब बहुत उन्होंने उन्नति करी है अपनी जिंदगी में. उनसे हम क्या ढूंढते हैं? ज्ञान, wisdom. We all need help. I need help. You need help. No matter where you are, you might be at a big post. You might be a great man. You might be a brilliant. My friend, we all need help. Does God need help? My question to you is, does God need help? Yes, He does. He needs your help and He needs my help. He needs us to be an instrument for Him. He needs us to enhance Jesus' coming. He needs us to go out and preach the gospel. No matter how much you have accomplished or you hold great power, you need help too. You need help. Or no matter how little you have or how much you might be loaded with problems and difficulties, you can give help. In spite of all difficulties, problems, sorrows, you can still give. And no matter how much you have accomplished, you still need. What you can give when you have nothing to give? You can give a compliment. You can give a listening ear. You can give a kind word. You can give an understanding nod. You can give a patient attitude. Sometimes a weakest person teaches us a great lesson of life. The question to ponder here is, do we all need help? Do you need help? We come and go, but that which lies in between teaches us and defines who we are. Who we are. Kindness matters. The Bible says, love your neighbor as yourself. Jesus says, come unto me, all who labors. The Bible continues to say, knock and the door shall be opened. If we are in need and the society and the world does not see it, go to Jesus Christ. Our greatest help at this time of need is our God through Jesus Christ who can help us. Need of the hour is to pray for each other, to uphold each other in prayer, to help not only people, help the church members, the believers, the world outside, our churches and the whole world, the people. We need Jesus Christ more than ever before. Ask yourself a question. Don't I need? We all need. Let's find the means and the ways only through Jesus Christ. When we give, we receive. No matter who you are, how big you are, or how small you are. We all need to give and we all need to receive. Thank you. Happy Sabbath. आज की जो मिशन रिपोर्ट है वो नॉर्वे से आती है. ग्लेन लाई नाम का एक व्यक्ति है जिसके नाम में ये स्टोरी पाई जाती है, वो मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी. ग्लेन लाई लड़का जो व्यक्ति है, ये अपनी पसंदीदा शर्ट डालकर, ग्रीन रंग की शर्ट उसकी फेवरेट होती है, वो डालकर मेट्रो स्टेशन की तरफ जाता है.
वो चाहता है कि जो उसने शर्ट डाली हुई है वो अपनी सबका ध्यान उसकी शर्ट की तरफ हो, और वो चाहता है कि जो जब वो ट्रेन में बैठता है, जिसके साथ वो बैठता है लेडी के साथ, वो लेडी उसकी शर्ट की तरफ देखती रहती है, और वो देखती रहती है। वो जब देखती है उसकी शर्ट की साइड पे जो टैग लगा होता है, एक नाम लिखा होता है, वो देखती रहती है, वो नाम लिखा होता है एडवेंट एयरलाइंस स्टीवर्ड प्लेन लाइन, और साइड पे एक प्लेन की फोटो बनी होती है। वो देखती है कि ये एयरलाइन के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना, काफ़ी देर सोचती रहती है। फिर वो थोड़ी देर के बाद ग्लैन से पूछती है कि क्या आप ये एयरलाइन में काम करते हैं, और ग्लैन बोलता है हाँ मैं इसमें काम करता हूँ। वो पूछती है कि इस एयरलाइन का क्या टिकट है। वो फिर ग्लैन बताता है कि ये एयरलाइन बिल्कुल फ्री है। वो हैरान रह जाती है, वो पूछती है फ्री कैसे है ये। फिर वो बताता है कि इसका जो 2000 साल पहले इसका भुगतान किया गया था। महिला एक पल के लिए वो हैरान रह जाती है। अचानक उसकी आंखों में चमक उठती है। फिर वो कहती है कि मेरे लिए मुझे स्वर्ग के विषय में विश्वास करना कठिन है। ग्लैन ने पूछा क्यों। फिर वो औरत बताती है जो मेरी परवरिश में धर्म के साथ बुरे अनुभव हैं। जो लोग ग्लैन बोलता है जो लोग ईसाई धर्म को अस्वीकार करते हैं वे ईसाइयों के खिलाफ उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। ग्लैन को लगा महिला कुछ बेहतर पाने की कोशिश कर रही है। फिर उन्होंने बताया कि आप नई आंखों से बाइबल की खोज करके कुछ पा सकती हैं, अपना रास्ता चुन सकती हैं। और वो औरत कहती है कि मुझे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। 20 मिनट तक उन्होंने आपस में बातचीत की। फिर वो महिला कहती है कि मैं अब अभी मैं जा रही हूँ। फिर वो ग्लैन बोलता है कि आप अपना रास्ता पाएंगी, जो मैंने बातें आपको कही हैं इस पे ध्यान करना। ग्लैन गर्मी के महीने में जितनी बार भी हाफ बाजू की शर्ट डालता था, वो जब भी हाफ बाजू की शर्ट डालता तो लोग उसको घूरते रहते। जो उसकी शर्ट्स थी वो एक बातचीत करने का जरिया बनती थी। ग्लैन एक इंटरव्यू में बताता है कि मैं ज्यादा बोल्ड नहीं हूँ, मैं दरवाजों पर रिंग करने के लिए नहीं जाता, लेकिन वह यीशु से बहुत प्यार करता है। वह सुसमाचार प्रचार में शामिल होना चाहता था, और वह उसे हवाई जहाज भी बहुत पसंद थे। उसने एक जर्मनी की कंपनी से अपनी शर्ट का ऑर्डर दिया, और वो कंपनी वालों ने जो उसकी शर्ट थी उसके ऊपर उसके नाम का टैग लगाकर भेजा। और ग्लैन को ये पता नहीं है कि क्या उसकी शर्ट की वजह से यीशु या एडवेंटिस्ट संदेश के लिए त्याग किया गया है। उसने कहा हम उन लोगों से मिले जहां वे हैं। मेरा काम किसी को एडवेंटिस्ट बनाना नहीं है, वह पवित्र आत्मा का काम है। हमारा काम बोलना है और बाकी ईश्वर का काम होगा। ग्लैन एक नॉर्वे के स्कूल में 1 से 10वीं कक्षा तक जो स्कूल है उसका अध्यापक भी था। वहां पर 100 के करीब छात्र पाए जाते थे। इसके साथ वो एडवेंटिस्ट चर्च का एक पादरी भी था। वह 47वें दिन के एडवेंटिस्ट चर्च के एक सदस्य और पूर्व यूरोप पादरी भी हैं, जिन्हें इसके तय खाने में एक युवा समुदायक केंद्र खोलने के लिए 2017 13वें सबत का प्रस्ताव मिला।
पहले कि हम लेसन में जाएं, जितने भी भाई बहन और जितने भी मेंबर फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप सबको हैप्पी सैबथ कहता हूँ। खुदा बड़ा महान है और उसने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके वचनों का अध्ययन कर सकते हैं। बेशक जो सिचुएशन है आज देश की वो सही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे चर्चेस बंद पड़े हैं और जितने भी विश्वासी गण हैं वो सब परमेश्वर के भवन में जाने के लिए तरसते हैं। लेकिन धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक ऐसी योजना बनाई कि इस लॉकडाउन के समय में भी हम आप सबके साथ फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बातचीत कर सकते हैं। आज का जो लेसन है वो हमारा 9वां लेसन है। इससे पहले कि हम लेसन में जाएं, हम दुआ करेंगे। हमारे सच्चे और जिंदा आसमानी बाप, ज़मीन और आसमान के मालिक और खालिक, हम यहीं की शुक्रगुजार हैं खुदावन कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे वचन से सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुदावन ठीक कर सकते हैं। आज के वचन में जब हम जाते हैं, तेरे पवित्र आत्मा के लिए हम तुझसे विनती करते हैं खुदावन, तो सबके ऊपर प्रेम, जितने भी आज तेरे वचन को पढ़ते हैं खुदावन, वो खाली हाथ ना जाए, बल्कि तेरे वचन को अपने जीवन में रख सकें और अपने जीवन को तेरे हवाले कर सकें। इस मुश्किलात के समय में जो कि कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में पूरी दुनिया के ऊपर फैल गया है, इसके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि तेरा चंगाई भरा हाथ, सामर्थ्य हाथ इस वायरस के ऊपर पड़े और ये खत्म हो जाए, ताकि दुनिया अपने तुझे धन्यवाद दे अपने जीवन में और अपने काम काज के ऊपर लौट सके और फिर एक बार खुदावंद तेरे भवनों में तेरे नाम की जय जयकार कर सके। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में करवा, आमीन। आज का जो शीर्षक दिया है वो लास्ट सबक का है, सृष्टि, क्रिएशन, नींव के रूप में उत्पत्ति, नींव के रूप में उत्पत्ति। भाग 1 हमने पिछली बार पढ़ा था और इसमें बहुत सारी बातें, बल्कि हमारे जो लेसन का जो टाइटल है वो यही कहता है, पवित्र शास्त्र की व्याख्या कैसे करें। और जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि पवित्र शास्त्र का जो व्याख्या करना है वो हम मनुष्यों के बस की तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड बुद्धि पाई जाती है। अगर हम इसका गहन अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करेगा ताकि हम इस वचन को गहराई से समझ सकें। जब हमने पिछली बार का जो लास्ट सैबत में जो पढ़ा था उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई गई थी। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय और उसके 1 से 4 को पढ़े तो बड़ी प्यारी आयत वहाँ पर लिखी हुई है कि हम किस तरीके से जाने पवित्र शास्त्र क्या है। यहाँ पर लिखा था कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ये लास्ट टाइम हमने जो है सीखा था और
और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हम देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक जो है, अगर हम उसका अध्याय करते हैं तो पवित्र शास्त्र का जो मूलभूत है, जो कहना चाहिए मेन पवित्र शास्त्र को समझने के लिए हमें उत्पत्ति को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो हम इतिहास में अगर जाएं तो इतिहास के बुक्स को अगर उठा के देखें तो उससे बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है, लेकिन वो बाइबल को जो है ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। इतिहास में अगर चले जाए, इतिहास हमें बताता है, और कहीं कहीं जो है इतिहास बाइबल को नकारता भी है। सिंपल तौर पे एक ले लीजिए, डार्विन की जो थ्योरी है वो बाइबल को नकारता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथों से रचा, लेकिन डार्विन क्या कहता है? उसकी उत्पत्ति कहाँ से है? जानवरों से हुई है, जबकि जानवर जो है परमेश्वर के शब्दों से बना है। और हम यहाँ देखते हैं कि इतिहास जो है कहीं कहीं अगर देखें तो हम उनकी इतिहास को अगर बाइबल से मिलाना चाहें तो हम अपने वचन को जो है पढ़ना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी बातें जो है बताई गई है परमेश्वर के स्वरूप को, पिता, पुत्र और आत्मा, और पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीज़ें काम में आती हैं या काम करते हैं, ये सब हम बाइबल के द्वारा पाते हैं। उत्पत्ति में हमें सैबत के बारे में पता चलता है, और सैबत जो है वो इंसानों के लिए बनाया गया था, ना कि इंसान को सैबत के लिए। सैबत को ही मनुष्य के लिए बनाया गया था कि वो उसकी आराधना कर सके। बुराई की उत्पत्ति देख सकते हैं, मसीह का आना, मसीह का मुक्ति की योजना किस तरीके से बनाई गई, ये हम बाइबल के अंदर पाते हैं। विश्वव्यापी बाढ़ का आना, है ना, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये सब हमें बाइबल से ही मिलता है। जब तक हम उत्पत्ति की किताब का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्रिएशन क्या है, या क्रिएशन किसने बनाया, ये दुनिया की पूरी कायनात को जो है वो किसने बनाया। हर चीज़ जो है हमें वहाँ से मिलती है, भाषाओं मिलती है, अब्राहम की वंशावली हमें वहाँ से मिलती है, किस तरीके से बुत परस्ती से जो है लोग बाइबल मसीह के विश्वास में आए हैं, हम सब जो है ये बाइबल के अंदर से पाते हैं। और ये भी पाते हैं कि एक पुरुष के द्वारा पाप आया तो दूसरे मनुष्य के द्वारा जीवन आया। फिर उसमें हम ये भी पाते हैं, हमें शुरू में ये भी पता चलता है कि परमेश्वर ने इस आदम को बनाया। आदम अकेला था तो उसके लिए उसकी वाइफ को बताया। वहाँ पर शादी का भी जिक्र पाया जाता है कि किस तरीके से एक तन हो जाते हैं दोनों। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें बाइबल से जो है वो मिलती हैं। हमें समझना है कि ये बातें जो है सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। आज का जो याद वचन है अगर हम देखें, ये है भजन संहिता उसका 19 और उसका पहला पद हम देखेंगे। उसमें साफ लिखा है, भजन संहिता उसका 19 और उसका पहला पद, यह लिखता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। ये तमाम कायनात पूरी तरफ अगर इंसान नजर उठाकर देखे तो जब हम पूरी कायनात को देखते हैं तो उस कायनात को देखने के बाद हमें ये महसूस हो जाता है कि ये चीजें इंसान ने तो नहीं बनाई। ये चीजें जो आकाश के अंदर पाई जाती हैं, सूरज, चांद, सितारे, हवा, पहाड़, पृथ्वी, इन चीजों को देखकर तो ये लगता है कि ये किसी इंसान ने तो नहीं बनाई। इसका मतलब इस चीज को बनाने के लिए कोई सामर्थ्य है, कोई शक्ति है जिसने इसको रचा है। और यहाँ पर बाइबल भजन संहिता उसका 19वें अध्याय के पहले पद में हमें यहाँ मिलता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। बाइबल एक जगह ये भी बताती है
कि परमेश्वर क्या है, सूरज के निकलने का भी वक्त जानता है, उसके डूबने का वक्त भी जानता है, दूल्हे के समान निकलता है ना। कितनी प्यारी जो है व्याख्या अगर इस दुनिया की जाती है तो उसको बनाने वाला उससे भी खूबसूरत होगा, उससे भी महान होगा। आज हम उन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करते जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है, जबकि परमेश्वर ने हमें अकल बुद्धि ज्ञान दिया है कि उसके वचन की इतनी गहराई में जाए कि परमेश्वर आपके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेले तो आप उसकी गहराई को, उसके वचन की गहराई को समझ सकें। यहाँ आगे यहाँ पर देखते हैं यहाँ बताया गया कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद हालांकि 19वीं सदी के विज्ञान के आस्तिक विश्व दृष्टि के प्राकृतिकवाद और भौतिकवाद के आधार पर चलना शुरू किया, अक्सर अलौकिक के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। इन दार्शनिक विचारों को चार्ल्स डार्विन के ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। ये डार्विन की यहाँ पर भी जो है आया है, चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है इसके अंदर पाया जाता है। तो ज़्यादातर लोग क्या थे, वैज्ञानिक क्या हो गए, लोग या दुनिया जो थी इस डार्विन की थ्योरी के पीछे जो है यकीन करने लगे और बाइबल की जो सत्यता थी वो क्या होती चली गई, लोगों से दूर होती चली गई। आइए हम इसको देखें और आगे चलते हैं। रविवार के उसमें एक सपाट पृथ्वी, यहाँ आमतौर पर माना जाता है कि प्राचीन दुनिया में कई लोग ये सोचते थे कि दुनिया सपाट थी, हालांकि अधिकतर लोगों के विभिन्न कारणों से समझा कि पृथ्वी गोल थी। लेकिन यहाँ पर हम देखें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को देखें, उसका 7वां अध्याय, उसका पहला पद, प्रकाशित वाक्य 7 और उसके पहले पद को देखें तो यहाँ पर क्या लिखता है, यहाँ लिखता है बाइबल में पहले पद में कि इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। यहाँ पर हमें बाइबल क्या बताती है, पृथ्वी कैसी है। लोग जैसे सोचते थे कि पृथ्वी सपाट चकोर है ना, अब बाइबल भी ये कर रही है। यहाँ बताती है बाइबल की 4 स्वर्गदूत 4 कोनों पर खड़े हैं। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी और समुद्र और किसी पेड़ पर हवा ना चले। तो इससे हम क्या सोचे कि पृथ्वी सपाट है, ये सिर्फ एक सांकेतिक है, ये इसका मतलब ये नहीं कि वो भविष्यवाणी है। एक्चुअली ये भविष्यवाणी की बात हो रही है। भविष्यवाणी से हम जो स्पष्टता है, जो नॉर्मल बात करने की और भविष्यवाणी में बात करने की जो अल्फाजों का फर्क है बाइबल के मुताबिक। भविष्यवाणी में एक साल जो एक दिन है वो 1000 साल के बराबर है, तो लेकिन वैसे एक दिन ही है। तो अगर हम इसको भविष्यवाणी को अगर उसके साथ मिलाएंगे, उन्होंने 4 कोने बोला, तो 4 कोने तो गोल चीज के भी हो सकते हैं, चार दिशाएं। यहाँ पर 4 कोने का मतलब 4 दिशाएं, चारों तरफ, यानी ये गोल भी हो सकती है बिल्कुल इस तरीके। तो यहाँ पर नहीं, जो यहाँ पर हम इतिहास को लेते हैं कि लोग जो थे ऐसा मानते थे, लेकिन बाइबल उसे सपोर्ट नहीं करती है। यहाँ पर हम जो है ये जो है इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी जो है वो चप्पी है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हालांकि आज तक कुछ लोग दावा करते हैं कि बाइबल ही ने सिखाया कि पृथ्वी सपाट है, दावा ये करते हैं, क्योंकि इन आयतों को लेकर इंसान क्या करता है, उसकी व्याख्या करने लगता है, नहीं बाइबल ने ये लिखी है, बाइबल में लिखा। लेकिन हम उसको आगे और पीछे या उसके ये कहाँ से आया है उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर हम रेवलेशन और डैनियल को एक साथ जोड़कर ना पढ़े तो दोनों में से एक भी किताब हमारी समझ में नहीं आएगी। ऐसे ही इसका है। इन पदों के लेखक यूहन्ना 4 स्वर्गदूतों का वर्णन करते हुए अंतिम समय की भविष्यवाणी लिख रहा है। ये क्या है, जो रोए उसने देखे हैं वो अंतिम समय
करने के लिए जो है उसने लिखे हैं। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे, वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे थे। उसने स्वर्गदूतों को 4 परिधि के बिंदु को बांधने के लिए 4 शब्द का 3 बार दोहराया। अब वो कैसे ये समझाता कि 1 2 3 4, वो कैसे समझाता? उसने समझाने के तौर पर उसने क्या लिया कि 4 कोनों पर क्या है, 4 स्वर्गदूतों को खड़े देगा। 4 शब्द जो है वो 3 बार, यानी परिधि, उस पृथ्वी को बताने के लिए उसने 4 बिंदु बनाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सपाट है। संक्षेप में ये केवल प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग कर रहा है। जो मैं कह रहा था कि वो सांकेतिक, ये हकीकत नहीं है। अगर हम किसी भी चीज को समझाने के लिए कोई उदाहरण लेते हैं तो इसका मतलब वो हकीकत नहीं है। हम सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने की, ताकि हमारी समझ में आ जाए कि ये वाकई में हकीकत है। परमेश्वर को जानने का जो सही तरीका है, यहाँ पर बताया कि केवल प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग कर रहा है, जैसा कि हम आज करते हैं। जब हम कहते हैं उदाहरण के लिए सूर्य अस्त हो रहा है, या ये कि हवा पूर्व से उठी, इसका मतलब ये थोड़ा कि हवा पूर्व से आती है और कहीं से नहीं आती। ये परमेश्वर की ताकत है, वो अगर चाहे तो बवंडर यहां से भी खड़ा कर सकता है। तो ये परमेश्वर की ये व्याख्या करने के लिए लोग क्या है, समझाने के लिए जो है वो उदाहरण को लेते हैं। इन भविष्यवाणी पदों की साप्ताहिक व्याख्या पर जोर देने के लिए जब संदर्भ उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की एक प्रतीकात्मक विचार को इंगित करता है। इन अनुच्छेदों को संदर्भ से बाहर ले जाना है और उन्हें कुछ ऐसा सिखाना है जो वे नहीं सिखा रहे हैं। आखिरकार जब यीशु ने कहा, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलते, मत्ती 15:19 में लिखा, वह मानव शरीर क्रिया, विज्ञान और शाब्दिक मानव हृदय के बारे में बात नहीं कर रहा था। वो नैतिक बिंदु बनाने के लिए भाषण के एक आंकड़े का प्रयोग कर रहा था। ये जरूरी नहीं है कि वो उसको समझाने के लिए कि ये उसके अंदर ही पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने ये चीजें तो कभी बनाई नहीं। यहाँ पर उसने लिखा है कि वह मानव शरीर क्रिया, विज्ञान या शाब्दिक मानव हृदय के बारे में बात नहीं कर रहा। किस बारे में कर रहा? वो नैतिक, क्या बोलते हैं इसको, मॉरल, है ना। वो नैतिक बिंदु के बारे में बात बनाने के लिए भाषण के एक आंकड़े का उपयोग कर रहा है, जो मॉरल होना चाहिए, जो परमेश्वर ने जिस मॉरल की रचना की थी उसको समझाने के लिए ये इस्तेमाल कर रहा है। अय्यूब 26:7 में लिखा है कि पृथ्वी को अंतरिक्ष में लटकाए जाने के रूप में दर्शाया गया है। वहां पर लिखा है कि वो उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना तक पृथ्वी को लटकाए रहता है, बिना सपोर्ट के। पृथ्वी एक सर्कल या गोल है। और यशाया 40 और उसके 22 में कहा गया, यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। सर्कल बताया ना यहाँ पर, पृथ्वी के घेरे, सपाट चीज का तो कोई घेरा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब पृथ्वी क्या है? गोल है। तो जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमें सारी हकीकत पता चलती है कि पृथ्वी कैसी है। यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी तुल्य है, और जो आकाश को मलमल समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसे रहने के लिए तंबू ताना जाता है। परमेश्वर की सामर्थ्य देखिए, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखिए कि वो आकाश को ऐसा फैलाता है जैसे मलमल हम फैलाते हैं किसी मेज के ऊपर या किसी कपड़े को फैलाते हैं उसको। इंसान उसके अंदर इंसान कैसा बताया गया? टिड्डी, ना के बराबर, हाँ। और यहाँ पर देखा है कि वो ऐसा तान देता है जैसे एक तंबू। जी,
मेरे पास जो बाइबल है इसमें लिखा हुआ है कि वह पृथ्वी को शून्य में फैलाता है, निराधार लटकाता है। शून्य शून्य बोल होता है, तो इसी से भी पता चलता है कि जो पृथ्वी और शून्य के माफिक है, गोलाई में है जी। और अगर हम अय्यूब की पुस्तक 28-25 में देखें तो वहाँ पे परमेश्वर जो हवा का दबाव है उसको ठहराता है और समुद्र को नबुए से नापता है। यहाँ पे जो हवा का दबाव है, 16वीं शताब्दी से पहले विज्ञान इस बात में कभी भी इत्तेफाक नहीं रखती थी कि हवा का दबाव होता है, कि हवा का अपना कोई भार होता है। तो अब 16वीं शताब्दी के बाद आके वो माने कि हाँ जी हवा का दबाव होता है, लेकिन हमारे पास 3500 साल पहले लिखा हुआ है परमेश्वर की तरफ से कि हवा का दबाव परमेश्वर ने ठहराया। तो विज्ञान जो अभी ढूंढ रहा है, अभी पा रहा है, अभी बता रहा है, वो बाइबल में हमें पहले से मिलता है। जी, ये जो विज्ञानी कौन है? विज्ञानी भी मनुष्य है, इंसान है, और इंसान को बुद्धि तो किसने दी है? परमेश्वर ने दी है। किसी को कम, किसी को ज्यादा। और अगर इंसान अपनी बुद्धि को ज्यादा समझ कर वो कुछ खोज कर बैठे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान हो गया, कि उसने ये चीजें बना दी। नहीं, उससे भी महान वो है जिसने तुम्हें बनाया है और जिसने उनको बुद्धि दी है। उस बुद्धि के आधार पर जो है वो परमेश्वर की चीजों को क्या करने लगता है? तोड़ने लगता है, जो कि ऐसा करना हमारे लिए पाप ठहर सकता है। आगे सोमवार को उसमें देखेंगे प्राचीन साहित्य में सृष्टि, पुरातत्व विदों के ने प्राचीन मिस्र और निकट पूर्व के ग्रंथों की खोज की, जिसमें सृष्टि और बाढ़ के प्रमुख इतिहास शामिल है। पहले जो कभी खोज की गई होगी तो उसमें मिस्र से कुछ ऐसी चीजें मिली जिसमें ये हो जाता है, पता चलता है कि सृष्टि के बारे में और उस महाप्रलय के बारे में, बाढ़ के बारे में जो है बताया जाता है। इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें कुछ को आश्चर्य हुआ कि क्या उत्पत्ति का वर्णन इन सांस्कृतिक से उधार लिया गया था या उन पर किसी तरह का निर्भर था। लेकिन क्या सच में ऐसा है? देखिए, पर अगर हम पढ़ें उत्पत्ति 1 और 2 को, यहाँ पर बताया कि अत्रहसिस एपिक के इन अंशों को पढ़िए। एक इतिहास जो खोज की गई है उसमें बताया गया कि अगर हम उसको पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि जब मनुष्य के बजाय देवताओं ने काम किया, भारों का वहन किया, देवताओं पर भार बहुत अधिक था, कार्य बहुत कठिन था, मुसीबत बहुत ज्यादा। घर चलो देवी संतान पैदा करें और मनुष्य को देवताओं का वहन करने दें। गेस्टू एक देवता जिसके पास बुद्धि थी, उन्होंने उनकी सब में कत्लेआम किया। मिंटू ने मिट्टी मिलाई अपने मांस और खून से। स्टेफनी डेली मेसोपोटामिया के मिथिक सर्जन बार गलमेशक अन्य इस तरह की सारी चीजें जो है इतिहास के अंदर पाई जाती, जो बताया कि अत्रहसिस के उसमें हमें ये चीजें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम आगे देखें, यद्यपि कहानियों के बीच समानताएं हैं, समानताएं अगर हम बाइबल का जब अध्ययन करते हैं तो कुछ समानताएं बताई गई हैं कि समानताएं हैं। जैसे पहले मनुष्य मिट्टी से बने होते थे, वहां पर ऊपर भी दिया हुआ। यहाँ पर अत्रहरिस में मनुष्य देवताओं के लिए काम करता है। अगर हम हिस्ट्री में जा रहे हैं और अत्रहरिस की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो वहां पर लिखा है कि मनुष्य देवताओं के लिए काम करता था ताकि देवता आराम कर सके। उत्पत्ति में परमेश्वर ने सृष्टि के शीर्ष के रूप में मनुष्य के लिए पृथ्वी और उसमें सब कुछ बनाया। उल्टा बनाया। जो इतिहास बता रहा है कि पहले मनुष्य देवताओं के लिए काम करते थे ताकि वो खुश रहे, आराम से रहे। लेकिन हम यहाँ पर अगर बाइबल का अध्ययन करते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए पृथ्वी और उसमें सब कुछ बनाया। मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि मनुष्य के लिए वो तमाम चीजें पृथ्वी के अंदर या वातावरण के अंदर होनी चाहिए। तो परमेश्वर ने वो काम किया और फिर उसके साथ विश्राम करता है। परमेश्वर ने क्या है? विश्राम दिन भी बनाया। और उत्पत्ति में मनुष्य को भी एक बगीचे में रखा गया
रखा जाता है और परमेश्वर के साथ संगति के लिए आमंत्रित किया जाता है और उनकी रचना की देखभाल की जाती है, जो कि अवधारणा नहीं, जो अत्र हसीस में नहीं पाई जाती। हकीकत में हम यहाँ पर इंसान की जो है वो ये देखते हैं कि इंसान नहीं बल्कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्या क्या बनाया, और उसके लिए खास दिन जो है सब्त का भी बनाया, जिससे वो लोग क्या कर सके, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर से मिल सके। दूसरी बात, अत्र हसीसों में एक नाबालिग देवता को मार दिया जाता है और उसके खून को 7 नर और मादा बनाने के लिए मिट्टी में मिलाया जाता है। ये उसके लिए बताया गया कि ऐसा हिस्ट्री में अत्र हसीसों में जो है बताया गया। लेकिन उत्पत्ति में पहला आदम ईश्वर द्वारा गठन किया गया, अब उसको हाथों से बनाया गया, जो उसके अंदर प्राण फूटता है, और नारी को बनाया बाद में उसका सहायक बनाया जाता है। पहले इंसान यानी मनुष्य नर बनाया जिसमें परमेश्वर ने अपना दम फूका, और फिर नर के बाद परमेश्वर ने नारी को बनाया ताकि वो उसकी क्या हो सके, सहायक हो सके। परमेश्वर ने आदम और हवा को एक मारे हुए भगवान के खून से नहीं बनाया, अपने सांस से, जो उसके अंदर जीवन पाया जाता है परमेश्वर का, उससे बनाया। जैसा अत्र हरीस में लिखा है कि उसने किसको मारा, एक कवारे नाबालिग को मारा, देवता को, और उसको 7 क्या है मिट्टी में मिलाया, 7 नर और मादा बनाने के लिए मिट्टी में मिलाया उसके खून को। देवता, उस नाबालिग देवता का क्या कसूर था तो उसको मारा गया? हाँ। अगर और इंसान को बनाने के लिए परमेश्वर की जो शक्ति इतनी वहीन हो गई कि उसको एक देवता को मारना पड़ा, तो या देवता, अगर देवता के मरे हुए देवता के खून से इंसान बनेगा तो फिर तो इंसान खून की औलाद हुआ, वो परमेश्वर का पुत्र ना हुआ, वो खून से पैदा हुआ इंसान हुआ, वो भी हत्या का इंसान होगा। तो ये बात तो हमें समझ नहीं आती। परमेश्वर ऐसा तो नहीं है कि वो किसी एक चीज को बनाने के लिए दूसरी चीज की हत्या करे। यहाँ बाइबल जो बताती है वो कि तो परमेश्वर ने मनुष्य का गठन किया, क्रिएशन किया, अपने हाथों से किया, मिट्टी से किया, ये तो है मिट्टी से किया, लेकिन मिट्टी के अंदर परमेश्वर ने अपनी जान दी। आज अगर हमारी जान, जो सांस हमारे अंदर पाई जाती है, जो परमेश्वर ने फूकी है हमारे अंदर, अगर वो निकल जाए तो इंसान क्या है, मिट्टी। आइए आगे चलेंगे। टाइम व्याख्या करने के लिए तो बहुत समय चाहिए, इसको समझाने के लिए बहुत समय चाहिए। इसके विपरीत पवित्र आत्मा की प्रेरणा के तहत मूसा ने खुलासा किया कि वास्तव में क्या हुआ था। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में इससे पता चलता है, जब उसने अपनी व्याख्या करी थी तो इससे पता चलता है कि मूसा ने इन मूर्ति पूजकों कहानियों के उधार लिया था। मूसा भी कहां से आया था? अब्राहम का अगर हम ले तो अब्राहम कहां से आया था? मूर्ति पूजा से ही निकल कर आया था। लेकिन जब उसने हकीकत डाली, हकीकत का पता किया, तो उसने जाना कि हमें बनाने वाला सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। फिर उत्पत्ति बनाम बुत परस्ती। यहाँ पर हम देखें कि जो चीजें परमेश्वर ने बनाई, लोगों ने उन्हें क्या कर लिया, देवी देवता मान लिया। जैसे सूरज हुआ, चंद्रमा हुआ, ये क्या है, सब लोगों के क्या बुत परस्त बन गए, उन्हें अपना अपना देवता बना लिया। जबकि यहाँ पर सूरज, चंद्रमा, इनको परमेश्वर ने हिदायत दी थी एक काम के लिए कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा काम ये। सूरज का काम दिन के ऊपर प्रभुता करना, चंद्रमा का काम रात के ऊपर रोशनी देना, प्रभुता करना। इस तरीके से परमेश्वर ने बनाया था, जो कि लोगों ने उन्हें देवता के रूप में मान लिया, और जिसे बाइबल जो है नकारती है। आगे देखें, सृष्टि और समय। अगर इसमें हम देखें, डैनियल की किताब से है कि 8:14 में यहाँ पर क्या होता है कि एक सिंह विनाशकारी के हमले के बाद घोषणा की जाती है। ये छोड़ेंगे, ये पवित्र स्थान के बारे में बताया गया है कि जो पवित्र स्थान था उसको शुद्धिकरण की जरूरत थी।
और जो महाभविष्यवाणी यानी जो शुद्धिकरण का कार्य था वो कहाँ से शुरू हुआ था? स्वर्ग से। और उसको ये डैनियल की पुस्तक और रेवलेशन की पुस्तक में जो है अगर हम उसे पढ़ेंगे तो उसका सारा हम सीख सकते हैं किस तरीके से जो है पवित्र स्थान का जो है शुद्धिकरण होता है। यहाँ पर बताया जाता था कि किसी मनुष्य के पापों का प्रायश्चित करने के लिए हर साल जो है बकरों की बलि दी जाती थी और उसका खून जो है महापवित्र स्थान में छिड़का जाता था, है ना। उसी पाक तरीन कमरे को उसका शुद्धिकरण करना था। परमेश्वर के मंदिर के अंदर जो नमूना था दो तरह के सेंचुरी है, स्वर्गीय पवित्र स्थान का रूप था जो यहाँ पर जमीन के ऊपर दिया गया था और जिसमें बकरे जो निर्दोष बकरे और मेढ़े होते थे बलि किए जाते थे और जो बलि किए जाते थे वो यीशु मसीह को दर्शाते थे। आगे देखें पवित्र शास्त्र में सृष्टि, ये बहुत सारी आयतें यहाँ पर दी हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, आपके पास लेसन भी हैं और इनके द्वारा हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति की किताब जो है 1 अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक जो है ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। लास्ट में हम देखें यहाँ पर एक उदाहरण यहाँ पर दिया कि उदाहरण के लिए रोमियो की पुस्तक उसके 5 को पढ़ेंगे तो आधा दर्जन से अधिक बार पौलुस आदम से लेकर यीशु तक सीधा संबंध बनाता है। तो रोमियो की पुस्तक के अंदर 5वें पद में उसमें लिखा है बहुत बार, दर्जन से अधिक बार पौलुस आदम से लेकर यीशु तक सीधा संबंध बनाता है। यही है वह एक ऐतिहासिक आदम के शाब्दिक अस्तित्व को मानता है, एक स्थिति जो मूल रूप से एक विकासवादी मॉडल बन जाती है जब मूल के एक विकासवादी पाठ की शाब्दिकता पढ़ने की जगह लेती है। यदि नए नियम के लेखकों पवित्र आत्मा और यीशु के द्वारा प्रेरित लोग सृष्टि की कहानी को विश्वसनीय इतिहास के रूप में देखते हैं तो हमारे लिए कितना मूर्खतापूर्ण होगा जब गिरे हुए पतित मनुष्यों के दावों के आधार पर हम ऐसा करना चुनते हैं। मतलब हम अगर मनुष्य की बतलाई हुई चीजें को अगर हम मान लेते हैं तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। जबकि हमारे पास पवित्र शास्त्र है, हकीकत को बताता है कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्यों इस दुनिया पर आया, यीशु मसीह ने अपनी जान क्यों दी, क्रूस के ऊपर क्यों चढ़ा। ये जानते हुए भी अगर हम मनुष्य की बताई हुई बातों के ऊपर यकीन करते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, बड़े दुर्भाग्य की बात है अगर हम ऐसा चुनते हैं। तो बाइबल क्या है, सबसे बताते हैं कि बाइबल सबसे व्यापक और सबसे शिक्षाप्रद इतिहास है जो लोगों के पास है। सबसे बड़ी पुस्तक है जिसमें शिक्षाएं पाई जाती है और मनुष्य के जीवन को संवारने के लिए एक एक बात जो है बाइबल के अंदर पाई जाती है। और बाइबल की ये जो बाइबल है ये दुनिया की सबसे महान पुस्तक है, सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है और सबसे महंगी भी बिकने वाली बुक बाइबल ही बताई गई क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर के वो वचन हैं जिनसे इंसान क्या है अपने आप को ठीक कर सकता है। आइए हमारे पास ये समय है कि जब लॉकडाउन है ऐसे समय में क्यों नहीं हम अपने आप को बाइबल से जोड़ लें ताकि हम उन वचनों की गहराई को समझ सकें जो परमेश्वर हमें समझाना चाहता है। परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे। दुआ करेंगे। हमारे सच्चे जिंदा आसमानी बाप निहायत ही शुक्रगुजार है तेरे वचनों के लिए खुदावंद तूने हमें सुनने वाले कान और समझने वाला दिल दिया है। हम तेरे वचन के लिए खुदावंद खास तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं कि तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मसा कर ताकि हम तेरे वचन को गहराई से समझ सकें और जितने खुदावंद तेरे वचन को पढ़ते हैं सुनते हैं उन सब के ऊपर भी खुदावंद तेरी आशीष और बरकत हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में होगा आमीन। धन्यवाद करते हैं इस लेसन स्टडी के लिए जो मिस्टर जगदीश लाल के द्वारा हमें
आज सिखाई गई। और धन्यवाद करते हैं हम आज के सब स्कूल तमाम लीडर्स के लिए, विशेषकर मोनिका सिंह के लिए, मिसेस मोनिका सिंह के लिए, जिन्होंने आज के सब स्कूल में जो है हमारी जो है अगुवाई की। और धन्यवाद करते हैं कि उन्हें सब स्कूल में आके स्वागत किया हम सबका, जो फेसबुक के माध्यम से हमें सुन रहे हैं। और धन्यवाद करते हैं मिसेस ज्योति बुढ़ार का और सुनैना का, जिन्होंने आज मिशन स्टोरी और टीचर टॉक हमारे साथ जो है साझा किया। और धन्यवाद करते हैं हमारे नौजवानों का, पीटर और उनके तमाम लोगों का, पीटर मार्शल और के लोगों का, जिन्होंने हमारे साथ आज सॉन्ग सर्विस कंडक्ट की। और सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं कि जो आप फेसबुक के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आशा करते हैं कि आपने बहुत आशीष पाई है और प्रभु आप सबके साथ हो। हम थोड़ा 3 या 4 मिनट के लिए यहीं पर आज सब स्कूल समाप्त करेंगे और 3 या 4 मिनट के बाद हम अगला जो हमारी सभा है डिवाइन सर्विस की, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। और बहुत ही नौजवान हमारे बीच में हैं जो आज का प्रचार करेंगे। कृपा करके आप हमारे साथ बने रहिएगा, जो फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ आज वर्शिप कर रहे हैं। हम 3 या 4 मिनट के बाद फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब जो हैं प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार रहें। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।